नमस्कार, सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम मैक्स पारस डोगरा है और मैं एक जेंडर फ्लूइड इंसान हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मैक्स पारस डोगरा एंड वेलकम टू माय चैनल एवरीबॉडी। सो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इस वीक की वीडियो थोड़ी लेट है क्योंकि मैं बाहर गया था और मैं एक बहुत अच्छे ओणम सेलिब्रेशन में गया था जहाँ पे पहली बार मैंने खुद को जैसा मैं हूँ मैंने एक्सप्रेस किया था एंड इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस। मैं कुछ दोस्तों को मिला जिसको मैं बहुत साल बाद मिल रहा हूँ, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल डाला था कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो कैसे टाइप की पोइट्री में चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने LGBTQ टॉपिक्स को सिलेक्ट किया, बट LGBTQ टॉपिक्स पे मैंने पहले से ही 3 वीडियोस बना चुकी है और इस बार हम हार्ट ब्रेक, जो कि सेकंड फेवरेट था सबका, हार्ट ब्रेक के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर है और नेक्स्ट वीडियो एक जेनेरिक एक्सपीरियंस के ऊपर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, पर इससे पहले कि हम शुरू करें, मुझे आप सबसे एक सवाल पूछना है। आपको कैसा लगता है जब जो इंसान, जो आपको मनपसंदीदा इंसान हो, मनपसंद इंसान हो, वो आपसे धीरे धीरे दूर होने लग जाए? आपको उस वक्त कैसा लगेगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पोएम शुरू करने से पहले मैं अपनी एक कहानी शेयर करना चाहूँगा। आई थिंक काफ़ी गे आदमी इस कहानी से रिलेट कर सकेंगे। तो मेरा एक दोस्त था, मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला हूँ, बट मैं ट्रांसमैन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा मेरे दोस्त थे उस वक्त, और उसमें से एक मेरा दोस्त था जो कि स्ट्रेट था, ट्रांसमैन था, और उसको मैं बहुत, मतलब वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। हम दोनों बहुत ज़्यादा मिलते जुलते थे, घूमते रहते थे। हम दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत क्लोज थे, पर पता नहीं कब मुझे वो पसंद आने लग गया और मैंने खुद को कहा कि वो स्ट्रेट है। कोई रीज़न ही नहीं बनता कि हम दोनों के बीच में कभी कुछ हो ही सकता है। पर फिर भी मैंने एक दिन उसको प्रपोज़ किया, और क्या आप एक्सपेक्ट करोगे कि आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो एक स्ट्रेट आदमी से? तो काफ़ी गे आदमियों के साथ ऐसा होता है, उनको अपने बेस्ट फ्रेंड से प्यार हो जाता है, अपने स्ट्रेट बेस्ट फ्रेंड से प्यार हो जाता है, या अपने स्ट्रेट फ्रेंड से प्यार हो जाता है, और वो प्यार ना बहुत ज़्यादा दर्द वाला होता है, एक तरफा प्यार होता है वो, और बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होता है। सो ये मैंने एक्सपीरियंस किया था कि एक तरफा प्यार किसी के लिए, जो कभी मेरा हो ही नहीं सकता। तो आई थिंक काफ़ी गे लड़के इससे रिलेट कर सकते होंगे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, मुझे 2 साल थेरेपी में भी जाना पड़ा, और मेरे लिए उसको भुलाना बहुत मुश्किल था। बट एंड में मैंने खुद से ही उसको भुला दिया, और ऐसे ही मैं बाहर निकला। मैं कहना चाहता हूँ कि अब हम हार्ट ब्रेक के बारे में बात कर ही रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि हार्ट ब्रेक से कैसे डील किया जाए। अब ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हमें प्यार करे, हम सबसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें प्यार करे। जैसा हम कभी कभी ऐसा होता है जिससे हम प्यार करते हैं वो हमें वैसा प्यार नहीं करता है। तो ऐसे कैसे डील करें? सबसे पहले तो बेस्ट तरीका है एक दोस्त हो या एक थेरेपिस्ट हो, जैसे कि मैं थेरेपी में गया, या एक काउंसलर हो, उसके पास जाओ। वो उसको अपनी बातें शेयर करो, क्योंकि जितना किसी से बात शेयर करोगे उतना अ, थोड़ा मन हल्का होगा। फिर अपने लिए करो कुछ
जो आप उस इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके लिए करे, आप अपने लिए करो। सेल्फ लव, आप खुद को प्यार करो। जैसे कि मुझे सजना संवरना पसंद है, मैं ये अपने लिए करता हूँ तो मैं वो करूँगा। अपने बॉडी का ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने ऊपर फोकस करो, और धीरे धीरे आपको भी पता चलेगा कि आपका हार्ट ब्रेक का पेन कम हो चुका है। और ये सबसे बेस्ट तरीका है हार्ट ब्रेक से डील करने के लिए। आपने कैसे हार्ट ब्रेक से डील किया, आपने कैसे टूटे हुए दिल से डील किया, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम के साथ। अनरिक्वेटेड लव, अ ट्रांस एक्सपीरियंस। अनरिक्वेटेड लव मतलब ऐसा प्यार जो हमें कभी वापस ही नहीं मिला, और ये एक ट्रांस एक्सपीरियंस है, यानी कि मेरा एक्सपीरियंस है। I gave love like a river, endless, free, yet it never flowed back the same to me. But love is unconditional, or so they say. I poured my heart and they walked away. I loved them fully, raw and true, yet I was just something to pass the time through. They loved a version, a mask, a frame, but not the soul, nor my name. Why can't you stick to just one side? Why shift from masculine to feminine tide? You're trans, but you like men? Then why? Why can't you just stay a woman and comply? You're trans. By you, how will I ever get satisfied? Said a guy. Misgendered, boxed, torn apart by those who claimed to have open hearts. Queer yet caged, never enough. Love felt distant, the journey rough. But in late 2024, everything changed. I didn't find love, but I found myself. For years, I softened my edges, blurred my fluidity, shrank myself into a binary mold. All to be seen, all to be wanted. I silenced the shifts in my soul, dressed for their comfort, not mine. Held my breath in masculinity and dulled my light in femininity. But in November 2024, I broke free. I shattered the chains of either or and embraced the magic of both, neither, all. I flowed without shame, fear, and without any embarrassment. Every day I fell deeper in love with the way my body shifted, with the way the spirit danced, with the beauty of being untamed. Mask, femme, everything in between, every version of me is real, is whole. Dressing up, standing tall, holding those who see me, love me as I am, as I become. So, did I find love? Maybe not in someone else, but in the mirror, in the movement, in the freedom of being me. Happy Valentine's Day to the fluid, the free, to every soul and to the every soul that refuses to fit. तो ये कविता थी मेरे एक्सपीरियंस के बारे में कि क्वेयर कम्युनिटी में भी एज अ जेंडर फ्लूइड पर्सन डेटिंग के वक्त मुझे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस हुआ। मैं अगर मतलब लड़के मुझे बोलते थे कि वो मुझे प्यार करते हैं, बट जब वो मेरी मैस्कुलिन साइड देखते हैं वो बोलते हैं कि तुम एक तरीके से नहीं रह सकते क्या, या तो तुम आदमी बन के रहो या तो तुम औरत बन के रहो, तुम दोनों क्यों करते हो। और
काफ़ी लड़के मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाए जैसा मैं हूँ, और काफ़ी गे लड़के बोलते थे कि तुम मुझे कैसे सेटिस्फाई करोगे। तो क्वेयर होके भी खुद की कम्युनिटी में डेटिंग करते वक्त मुझे डिस्क्रिमिनेशन फेस हुआ। नाउ आज 2 पोइम्स हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। सो दिस इज़ माई सेकेंड पोएम। तो ये मेरी सेकेंड पोएम है, द मेमेंटो। He entered my soul and became the key to my impenetrable life. He bestowed upon me tulips of passion and roses of nurturing tenderness. As he whispered his admiration each day, my heart fluttered with the desire to spend my eternity with him. His hands interlocked with mine as we admired the enchanting stars in the night sky. And his eyes, my comforting home. A haven I yearned for decades, but destiny is a trickster. We parted ways. My soul ached, my heart shattered, determined never to love again. Even now I see it next to my table, the memento he gave me. So होता क्या है कि रिलेशनशिप्स, प्यार किसी के साथ होता है, रिलेशनशिप किसी के साथ होता है, पर निशानियाँ रह जाती हैं जिनको हम मेमेंटोस कहते हैं। कुछ भी हो सकता है, जैसा कि उन्होंने आपको एक गिफ्ट दिया हो, उन्होंने आपको कुछ भी गिफ्ट दिया हो, वो निशानियाँ रह जाती है। कुछ लोग ब्रेकअप के बाद उसे फेंक देते हैं, कुछ लोग संभाल के रखते हैं। मैं संभाल के रखता हूँ, और आज भी वो निशानी मेरे टेबल के पास है और मैं उसको देखता हूँ, और कभी कभी उन दिनों की याद आती है। तो दो मेमेंटो इसके बारे में था। तो ये थी मेरी कविता। अगर आपको कविता और कहानियों में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन पुश करना मत भूलिएगा। और अगर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको कौन सी नेक्स्ट कविता चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए। और अगर आपके लिए कोई मेरे साथ आप बात करना चाहते हैं, मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम और ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है। इफ़ यू वांट टू कोलैबोरेट विद मी, मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है। और बाय बाय, टेक केयर एंड प्राइड इज़ एवरी डे।